ओम श्री सीताराम सीताराम सीताराम। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। वरुण कुबेर पवन जम काला, भुज बल जीत्यों सकल दिक्पाला। देव तनुज नर सब बस मोरे, कवन हेतु उपजा भय तोरे। वरुण कुबेर पवन यमराज आदि सभी दिक्पालों को तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। ये रावण कह रहा है मंदोदरी से। देवता दानव और मनुष्य सभी मेरे वश में हैं। फिर तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया? नाना विदिते कहे से बुझाई, सभा बहोरी बैठ सो जाई। मंदोदरी हृदय से जाना, काल बस उपजाय अभिमाना। मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझा कर कहा, किंतु रावण ने उसकी एक भी बात न सुनी और वह फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के वश होने से पति को अभिमान हो गया है। सभा आई मंत्रिन तेहि बूझा, करब कवन विधि रिपु मैं जूझा। काई सचिव सुन निशिचर नाहा, बार बार प्रभु पूछऊं काहा। सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं? कऊ कवन भय करिय विचारा, नर कपि बालु आहार हमारा। कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए? भय की बात ही क्या है? मनुष्य और वानर भालू तो हमारे भोजन की सामग्री हैं। सबके वचन श्रवण सुनी, का प्रहस्त कर जोर। नीति विरोध न करिया प्रभु, मंत्री न मति अति थोर। कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। काय सचिव सठ ठाकुर सोहाती, नातनपुर आव एही बाती। बारी दिन आगिए के कपियावा, तासु चरति मन महु सब गावा। ये सभी मूर्ख खुशामदी मंत्री ठकुर सुहाती मुंह देखी कह रहे हैं, हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लांग कर आया था, उसका चरित्र सब लोग अब भी मन ही मन गाया करते हैं, स्मरण किया करते हैं। चुदा न रही तुम ही तब काहू, जारत नगरु कस न धरि खाहू। सुनतनी के आगे दुख पावा, सचिवन असमत प्रभु ही सुनावा। उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख न थी? बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है, फिर नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया? इन मंत्रियों ने स्वामी आपको ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, पर जिससे आगे चलकर दुख पाना होगा। जई बारिश बधायो हेला, उतरे उसेन समेत सुबेला। सो मनुज खाबे हम भाई, बचन कहाई सब गाल फुलाई। जिसने खेल ही खेल में समुद्र बधा लिया और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरा। हे भाई, कहो वह मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे? सब गाल फुला फुला कर पागलों की तरह वचन कह रहे हैं। तात बचन मम सुनो अति आदर, जनि मन गुनहु मोहि करि कादर। प्रिय बानी जे सुनाई जे कहाई, ऐसे नर निकाय जग आई। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से बड़े गौर से सुनिए। मन में कायर न समझ लीजिएगा, मुझे मन में कायर न समझ लीजिएगा। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड बहुत अधिक हैं, जो प्यारी मुंह पर मीठी लगने वाली बात ही सुनते हैं और कहते हैं।
बचन परम हित सुनत कठोरे, सुनई जे काई ते नर प्रभु थोरे। प्रथम बसीठ पठाऊ सुनु नीति, सीता दे करहु पुनि प्रीति। हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं, वैसे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। नीति सुनिए, उसके अनुसार पहले दूत भेजिए और फिर सीता को देकर श्री राम जी से प्रीति मेल कर लीजिए। नारी पाई फिर जाई, जो तो न बढ़ाई रार, नाई तसन मुख समर मही, तात करिया हठी मारी। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाएं, तब तो व्यर्थ झगड़ा ना बढ़ाइए, नहीं तो यदि ना फिरे तो हे तात, सम्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठ पूर्वक डट कर मार काट कीजिए। यह मत जो मानहु प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुजग तोरा। सुत सन का दस कंठ रिसाई, असीमति सटके तो ही सिखाई। हे प्रभु, यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुयश होगा। रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई है? अब तेउर संशय होई, बेनु मूल सुत भयउ घमोई। सुन पित गिरा परुष अति घोरा, चला भवन कई बचन कठोरा। अभी से हृदय में संदेह भय हो रहा है। हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ में घमोई हुआ, तू मेरे वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त ये कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया। हित मत तो ही न लागत कैसे, काल विबस कहूँ भेषज जैसे। संध्या समय जानी दस सीसा, भवन चले निरखत भुज बीसा। हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती, आप पर कैसे असर नहीं करती, जैसे मृत्यु के वश हुए रोगी को दवा नहीं लगती। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला। लंका शिखर अपर आगारा, अति विचित्रता होई अखारा। बैठ जाई ते मंदिर रावण, लागे किन्नर गुण गन गावन। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था। वहां नाच गान का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूह को गाने लगे। बाजई ताल पखाऊ जबीना, नृत्य करई अप्सरा प्रवीणा। ताल करताल पखावज मृदंग और वीणा बज रहे हैं। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं। सुना सिर सत सरिस जो, संतत करई बिलास। परम प्रबल रिपुसीस पर, तद्यपि सोचन त्रास। वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता है। यद्यपि श्री राम जी सरीखा अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको न तो चिंता है और न ही डर। यहाँ सुबेल सैल रघुबीरा, उतरे सेन सहित अति भीरा। शिखर एक उतंग अति देखी, परम रम्य सम शुभ्र विसेखी। यहाँ श्री रघुबीर सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ बड़े समूह के साथ उतरे। पर्वत का एक बहुत ऊंचा परम रमणीय समतल और विशेष रूप से उज्जवल शिखर देखकर तह तारु किस लय सुमन सुहाए। लक्ष्मण रचि निज हाथ डसाए, ता पर रुचिर मृदुल मृग छाला। ते आसन आसीन कृपाला। वहाँ लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए। उस पर सुंदर और कोमल मृगछाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपालु श्री राम जी विराजमान थे।
प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा, बाम दहिन दिशि चाप निशंगा। दूकर कमल सुधारत बाना, कलंकेश मंत्र लगी काना। प्रभु श्री राम जी वानर राज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हैं। उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस रखा है। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगकर सलाह कर रहे हैं। बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। प्रभु पाछे लक्ष्मण बीरासन, कठिन निशंग कर बान सरासन। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथों में धनुष बाण लिए वीरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित है। वाह, सुग्रीव तो बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली है। सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हैं। ए विधि कृपा रूप गुण, दाम राम आसीन। धन्य ते नर ध्यान, जे रहत सदा लय लीन। इस प्रकार कृपा रूपी सौंदर्य और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान हैं। वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा इस ध्यान में लगे रहते हैं। पूरब दिशा बिलोकि प्रभु, देखा उदित मयंक। खत सबई देखऊ शशि, मृगपति सरिस असंक। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा को उदय हुए देखा। तब वे सबसे कहने लगे, चंद्रमा को तो देखो, कैसा सिंह के समान निडर है। पूरब दिशि गिर गुहा निवासी, परम प्रताप तेज बल राशि। मत्त नाग तम कुंभ बिदारी, शशि केसरी गगन बनचारी। बिथुरे पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप, तेज और बल की राशि, यह चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मत वाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर रहा है। अच्छा, चंद्रमा को देख रहे। बिथुरे नभ मुकुता हल तारा, निशि सुंदरी केर सिंगारा। कह प्रभु शशि महु में चकताई, कहु काह निज निज मति भाई। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान हैं, जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार हैं। प्रभु ने कहा, भाइयों, चंद्रमा में जो कालापन है वह क्या है? अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। का सुग्रीव सुनहु रघुराई, शशि महु प्रगट भूमि के झाई। मारे हुराहु शशि कह को, उर्मह परिश्यामता सोई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी, सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा, चंद्रमा को राहु ने मारा था, वही चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। कोहु कहा, जब विधि रति मुख कीना, सार भाग शशि कर हर लीना। शीघ्र सुप्रगट इंदुर माही, तेई मग देखिय नव परिछाई। कोई कहता है, जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया, तब उसने चंद्रमा का सार भाग निकाल लिया, जिससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है, जिसकी राह से आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है। प्रभु कहा, गरल बंधु शशि खेरा, अति प्रिय निज उर दीन बसेरा। विष संयुत कर निकर पसारी, जारत बिरहवंत नर नारी। श्री राम जी ने कहा, विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है।
इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विष युक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है।